पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? समास पूछा है आपसे प्रतिक्षण शब्द के अंदर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है या फिर द्वंद्व समास है। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रति लिखा हुआ है। प्रति क्या है? एक अव्यय है। क्या है सर जी? प्रति क्या एक अव्यय है। तो ये समास भी कौन सा हो जाएगा? कमेंट कर दो फटाफट मुझे, और क्लास को लास्ट तक देखना है ताकि आपका गजब की तैयारी का आकलन यहाँ पर होने वाला है। चलो बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द बताइए फटाफट। अप उपसर्ग किसके अंदर है? और क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो धुआंधार तरीके से शेयर कर दो। कैसे शेयर करना है सर जी? धुआंधार तरीके से सेशन को शेयर कर दो, आपके सारे साथी आ जाने चाहिए। बताओ, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द बताना है, क्लास को शेयर लाइक करते जाना है। चलो, अपिधान, अपकीर्ति, अपितु एक और दो, दोनों। अभी तक बहुत कम विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं भाई, गलत बात है। ठीक है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों देखो, अपकीर्ति किसके अंदर है? अपकीर्ति, बिल्कुल ये सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अपकीर्ति। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, बताइए जल्दी से। निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण आपको बताना है। निषेधात्मक वाक्य का मतलब है नेगेटिव वाक्य, इंग्लिश में पूछे तो नेगेटिव वाक्य। कैसा वाक्य? नेगेटिव वाक्य। बिल्कुल, आंसर फटाफट करते जाओ भाई साहब। निशा, रितु, नेहा, पीएस, दुर्गेश जी, बिल्कुल सबसे पहले मैंने लाइक किया था। क्या बात है, खुशी। चलो बिल्कुल, देखो आप कहाँ जा रहे हो? सड़क पर मत भागो, राम खेल रहा है, ईश्वर सबका भला करे। तो सड़क पर मत भागो, क्या किया हमने? मना किया है। हमने क्या किया? यहाँ पर मना किया है, तो बिल्कुल हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो वाक्य कहलाता है। परिभाषा पूछिए आपसे। बिल्कुल भाई साहब, गजब का सेशन होगा और गजब की क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। बिल्कुल, गुस्सा हो क्या? कोई गुस्सा नहीं है, ठीक है। क्लास को शेयर कर दो, बिल्कुल बता दो फटाफट। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ठीक है, वो वाक्य होता है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य होता है, बिल्कुल सरल वाक्य भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता, दर्शाने को वाली लोकोक्ति बताओ। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है, मतलब आपने कोई काम बिगाड़ दिया, अब बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो? पछता रहे हो, हैं ये क्यों हुआ, क्यों बिगड़ा, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छे। बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा, आग का अंधा, नाम नयन सुख, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सी बताने वाले सही है भाई, यहाँ पर सी बताने वाले सारे करेक्ट हो गए। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ बताओ। क्या करेक्ट होगा बताओ जल्दी से, बहुत अच्छे बता दो आंसर। अधजल गगरी छलकत जाए, अधिक क्रोध करना, डींगे हाँकना, पुरानी, ये इसको छोड़ो, ठीक है, स्तब्ध होना। बताओ आंसर, क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा? बताओ जल्दी से आंसर, बहुत अच्छे। क्लास को शेयर करते जाओ फटाफट, क्या करते जाओ? सेशन को शेयर करते जाओ, बिल्कुल मजे तरीके से, शानदार तरीके से सेशन को शेयर करते जाओ भाई। बिल्कुल, क्या होना? डींगे हाँकना मतलब क्या है? डींगे ज्यादा हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, मतलब सर जी क्या? बड़ी बड़ी फेंकना। अगला क्वेश्चन देखो, अली अली का शब्द का अर्थ बताओ। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मस्त वाला क्वेश्चन है, तो बता दो। अली अली शब्द का अर्थ है, बता दीजिए फटाफट। अली अली शब्द का अर्थ बताना है आपको। देखो मैंने वो आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था, उस दिन मैंने आपको सिखाया भी था, सब बताया था, है ना। बिल्कुल, तो अली अली का मतलब क्या होगा? अली अली यानी शकी और भौरा, भौरा और सखी, सखी और भौरा, शत्रु और सखी, सखी और शत्रु। देखो ये दोनों तो यहाँ नहीं होंगे, ये दोनों तो यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा, ठीक है, बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल ए बताने वाले सब सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की, इनमें से कौन शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताओ।
कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? परकुटी, पर्णकुटी, पर्णकुटी और पर्णकुटी। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट बताते हैं। कितने विद्यार्थी यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट बताते हैं। 90 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बिल्कुल सर जी, यहाँ तो कितने विद्यार्थियों ने बताया है आंसर सही? हर्ष, मैंने कोई गुस्सा नहीं हूँ, हर्ष पढ़ते जाओ, ठीक है? हर्ष पढ़ते जाओ भाई, ठीक है? मैं आप पर क्यों गुस्सा होऊंगा बताओ मुझे? क्या बिगड़ा आप लोगों ने मेरा, मैं आप पर गुस्सा होऊंगा बताओ? हैं? पर्णकुटी बिल्कुल यहाँ पर डी बताने वाले सब सही है। अगला क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प होगा। बताओ फटाफट। क्वेश्चन पूछा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये वाक्य है सरल वाक्य। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। इस वाक्य में क्या बदलना है? इस वाक्य को क्या करना? मिश्र वाक्य के अंदर, ठीक है? बताओ। प्रणाम भाई, सबको प्रणाम। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है हमको। बिल्कुल मिश्र वाक्य में आपको पता ही है, उसने और जो आता है, देखो जो आ रखा है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। सी वाला करेक्ट हो, यहाँ पर जो आ रखा है बिल्कुल ये वाक्य सही होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता। सूख जाता कैसा वाक्य? विधिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी करेक्ट करते हैं यहाँ पर। देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट कर पाते हैं आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छे। ये वाक्य कैसा? संकेतवाचक है ना, संकेत किया यहाँ पर। पानी न बरसता तो धान सूखता, इशारा, संकेत। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? बताओ। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? आंसर फास्ट भाई, मस्त वाला क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं सर जी। क्या कहते हैं? सेंटेंस, वाक्य। बिल्कुल करेक्ट भाई, सेंटेंस, वाक्य बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ। बिल्कुल बता दिया सबने। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ है? बताओ। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, चलो बताओ फटाफट। क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? बिल्कुल सर जी, शाबाश। स्थानापन्न, स्थानांतरित, परिनिष्क्रमण या परिशीलन। क्या आंसर कर रहे हैं सभी विद्यार्थी यहाँ पर? आंसर फास्ट आने चाहिए। क्या आने चाहिए? आंसर है वो सबके फास्ट आंसर आने चाहिए। आई एम बैक गुरु, बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश। बैक बैक बैक। और क्लास को लास्ट तक देखना है। 37 क्वेश्चन तक तो आपको देखना ही है। कहां तक देखना है? 37 क्वेश्चन तक आपको देखना ही है। मुझे बताना है बाद में कि मेरे सर इतने सही हुए हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने विद्यार्थी बिल्कुल सही कर रहे हैं काम। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सर जी? स्थानापन्न बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ए बताने वाले करेक्ट है। स्थानांतरित नहीं होगा, स्थानापन्न होगा, ठीक है? स्थानापन्न शब्द, स्थानांतरित शब्द अलग अलग है। बिल्कुल। कि अत्युष्म का संधि विच्छेद बताओ फटाफट। अत्युष्म का संधि विच्छेद बताओ भाई। धुआं धुआं कर देंगे सर। क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। आंसर कर दो फटाफट भाई, आंसर कर दो फटाफट। मस्त वाला क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताते जाओ, धुआं धुआं करते जाओ। अतिउष्म देखो, अति धन उष्म करेक्ट होगा सर। क्या होगा? अति धन उष्म। इसमें होगा आपके अति उष्म के अंदर अति धन उष्म, किसके अंदर होगा? बड़ी ऊ की मात्रा है ना, ये अति धन उष्म। सी बताने वाला करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल सी बताने वालों की जय हो भाई। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग शब्द में कौन सा समास का भेद बताओ? सन्मार्ग, सन्मार्ग शब्द में कौन से समास का भेद है? बताओ आंसर फटाफट। चलो चलो चलो। बिल्कुल सर जी, कर्मधारय समास। कौन सा समास? मार्ग मतलब अच्छा मार्ग। विशेषता बताइए मार्ग, ठीक है? जहां पर विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो होता है कर्मधारय समास। हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने, बताओ फटाफट। चलो
बहुत अच्छे, बिल्कुल। आओ बताने वाले करेक्ट है ना, बिल्कुल। आओ बताने वाले सारे करेक्ट हो गए, यहाँ पर सी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट हो गए। पायल, निकिता, ओके, रितु, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन, असक्त और असक्त, अशक्त और असक्त युग्म का अर्थ बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर। विरक्त, समासील, असमर्थ, अनुरुक्त, अनुरुक्त और विरक्त, असमर्थ और विरक्त। बताओ आंसर फटाफट। चलो बच्चों बहुत अच्छे, शानदार, गजब के आंसर आ रहे हैं। और क्लास को आज शेयर नहीं किया आपने भाई, आज आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, कुल मिलाकर के क्या नहीं किया है, क्लास को शेयर नहीं किया है, तो बिल्कुल गलत बात है ये। तो क्या बात है सर जी, गलत बात है। यहाँ पर देखो, असक्त का मतलब होता है अनर्थ, असक्त का होता है असमर्थ, ठीक है, और अशक्त का होता है विरक्त। बिल्कुल डी बताने वाले सारे करेक्ट होंगे, बाकी सब गलत होंगे भाई। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ बताओ फटाफट। चलो, स्वामी के बल पर नौकर का सास, निरादर करना, घोड़े सवार होना और ध्यान नहीं देना। बताओ, बहुत अच्छे, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बैल तो नहीं कूदता है, कौन कूदती है, तंगी कूदती है भाई, तंगी, तंगी पीछे तंगा टांग, ठीक है, पीछे टांगा टांगते हैं ना वो, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा स्वामी के बल पर नौकर का सास। क्या बोलते हैं इसको सर, स्वामी के बल पर नौकर का सास। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। ए बताने वाले करेक्ट। गलत ज्यादा जा रहे हैं भाई साहब आपके, आप लोगों के आंसर गलत ज्यादा जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। है 37 क्वेश्चन में से आप आधे क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे एग्जाम में, फिर क्या मिलेगा बताओ। चलो, बादशाह खिलना मुहावरे का अर्थ बताओ जल्दी से। बादशाह खिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अर्चना, निशु, श्री, मुस्कान, रजनीत, ये तो गलत मामला चल रहा है यहाँ पर तो, है ना। हाँ जी, बादशाह खिलने का मतलब क्या है, कलंक लगना, ठीक है, और उसके बाद में प्रभाव जमना, अत्यधिक प्रसन्न होना या परिवर्तित होना। तो यहाँ पर होगा बिल्कुल सी बताने वाले करेक्ट, अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होना सर जी, अत्यंत प्रसन्न होना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। या देखो, हैप्पी ने बिल्कुल सही बताया भाई, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताओ। यह है कौनते शब्द, इसके अंदर मूल शब्द और प्रत्यय बताओ। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, वाक्य के पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं सर जी, वाक्य के पीछे लगते हैं प्रत्यय। आंसर करो फटाफट, चलो, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करो भाई, आंसर करते जाओ। कौनते शब्द में मूल शब्द प्रत्यय बताओ। इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इजी क्वेश्चन को देखते हो सही तरीके से आप कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, या लास्ट में क्या है, ए की मात्रा है, ए आ गया, ठीक है। अब कौनते में कुंती लिखो भाई, कुंती, कुंती था ना ए, तो ये बी वाला करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। मौज हो गई भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, रुचिर, चारु, ललित और विशिख। बताओ आंसर, सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। बहुत अच्छे, बताओ आंसर फटाफट। सुंदर, 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 ब्यूटीफुल इंग्लिश में आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करना चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। देखो, विशिख नहीं होता है, बाकी सब सही है, यहाँ पर विशिख नहीं होता है इसका मतलब, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सर। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। सभी शब्द शुद्ध है, बताओ जल्दी से, आंसर कर दो फटाफट। बहुत अच्छे, सभी शब्द शुद्ध है, बताओ। मित्रता, माधुर्यता, प्रामाणिक, त्रिभाषिक, त्रिभाषिक, सदस्य, संतुष्ट, लब्ध, प्रतिष्ठ, व्यहवत। इजी से इजी क्वेश्चन है, नहीं करना है आपको, इतना फास्ट हो सकता है, आंसर दे दो भाई,
बिल्कुल। क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? चलो बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। देखो प्यारे साथ, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही होगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला सही होगा यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आप ये बता रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पता है ये बता रहे हो, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर माधुर्यता नहीं होता है, ओनली माधुर्य ही होता है। ठीक है, ये जो ए के अंदर है ना, यहाँ पर माधुर्य ही होता है, माधुर्य, ता नहीं लगता है पीछे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इस माधुर्यता आप समझ रहे हो ना, ये माधुर्यता नहीं होता है, माधुर्य ही होता है। बिल्कुल आपको सही समझना है ना, तो ये बिल्कुल माधुर्य सही लिखा है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखो प्रामाणिक होता है, ये गलत हो गया यहाँ पर। इसमें देखो संतुष्ट गलत दिख रखा है। ठीक है, इसमें सही है वृत्त, वह वृत्त। ठीक है, और लब्ध प्रतिष्ठ बिल्कुल सही है। बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य, उसे क्या कहते हैं बताओ। बहुत अच्छे आंसर करते जाओ, धुआं धुआं करते जाओ। सर जी क्या करना है? देखो एक वाक्य है, उसके अतिरिक्त उसके अधीन और वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? उसके अधीन और वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधिवाचक। क्या करेक्ट होगा यहाँ पर बताओ? ये वाक्य होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य होता है। बिल्कुल 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 करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट। चलो बिल्कुल सही, जिसने भी ये बताया सबका सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। उन्मुख शब्द का विपरीत अर्थ बताओ फटाफट। उन्मुख शब्द का विपरीत अर्थ बताना है आपको। ठीक है, उन्मुख शब्द का विपरीत अर्थ बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल। उन्मुख का हो जाएगा सर जी क्या? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो भाई। सम्मुख हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, या फिर विनीत हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? क्लास को शेयर करते जाओ, 400 प्लस जानी चाहिए सेशन। हमेशा 500 प्लस विद्यार्थी आते हैं, लेकिन आपके आज विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या है सर जी? कम है। बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, धुआं धुआं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धुआं धुआं होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर हो जाएगा विमुख बताने वाले करेक्ट है, बिल्कुल। ओके, किरण, शरद, पूजा, विमुख करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है बताओ। घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेरा सही है, क्या बात है। एनएस का सही आया है भाई, मुस्कान का भी सही आया है, क्या बात है। हैप्पी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। देखो तुरंग घोटक है मतंग, बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी करेक्ट बता रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल, मतंग घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतंग क्या है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, चलो बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट, सबका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, जो आंखों के सामने होता है उसके लिए वाक्यांश बताओ फटाफट। ठीक है, जो आंखों के सामने होता है, बहुत अच्छे। जो आंखों के सामने तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रत्यक्ष बोलते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सबका सही, राइट। अगला क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य को छांटिए, या वाक्य दिया इसमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है आपको। क्या करना है? शुद्ध वाक्य को छांटना है। बताओ जल्दी से आंसर।
मीरा भक्त कवि थी, कवि नहीं थी, मीरा कवियत्री थी। बिल्कुल। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, अरे मुझे आज खाना नहीं खाना है, ये गलत हो गया। कलम सीमा ने रहीम को दी, मैं आजकल घूमने जाता हूं। देखो कलम सीमा ने रहीम को दी, ये भी गलत है। ये सही है बिल्कुल, डी वाला सही है भाई, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। गजब के आंसर भाई, गजब के आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो, कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटो फटाफट। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटो जल्दी से। अशुद्ध वाक्य छांटना, देखो ठंडा बर्फ लो, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। मुझे जयपुर जाना है, माँ दूध जमा रही है। आंसर प्लीज फटाफट। ठंडा बर्फ लाओ। सर जी बर्फ ठंडा होता है या गर्म होता है? अरे ये तो वाक्य गलत हो गया ना सर जी, सीधे ही। कैसे गलत हो गया सर? बर्फ ठंडा ही होता है। किस किसने ये बताया? अरे बर्फ तो ठंडा ही होता है ना, ऐसे बोलें गर्म बर्फ लाओ, ठंडा बर्फ लाओ। अरे बर्फ मीन्स ठंडा, तो बिल्कुल वाक्य गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, बताओ किसके अंदर द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? जल्दी से ढूंढिए फटाफट। अंकिता, विकास, मेरज, गीता, सरोज, सूरज। ओके, बिट, अमित शर्मा जी, मिश्रा, मेरा सही है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। धुआंधार आंसर आ रहे सर, क्या आ रहे? धुआंधार आंसर आ रहे हैं। चलो भाई, चलो बताओ द्विगु समास का उदाहरण नहीं। देखो नीलकमल, नवरत्न, त्रिलोचन, दशानन। देखो प्यारे साथियों, नवरत्न में संख्या है, संख्या है, 10 संख्या है, इन सब में संख्या है। नीलकमल में है कर्मधारय समास। यहाँ पर क्या बताइए? विशेषता बताइए। नीलकमल में क्या बताइए? विशेषता बताइए, इसलिए नीलकमल क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। बिल्कुल सही। जिसने भी ए बताया सबका सही है। ए बताने वालों की जय हो, ठीक है। और जिसने गलत किया भाई आगे से ध्यान रखना, जिसने गलत किया आगे से ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताओ जल्दी से। शाबाश। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे। हाँ बताओ, खेत रहना मुहावरे का अर्थ। बेफिक्र होना, खूब याद आना, लापता होना, वीर गति पाना। डी बताने वाले यहाँ पर भी सही होंगे, डी बताने वाले यहाँ पर भी सही हो जाएंगे। बिल्कुल वीर गति पाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर किसका भेद है बताओ? संधि, समास, वर्ण, लिंग का। स्वर किसका भेद है? वीर गति पाना बिल्कुल सही हो गया भाई, सबका सही हो गया। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। स्वर किसका भेद हो जाएगा? बिल्कुल वर्ण का भेद है ना, वर्ण का भेद हो जाएगा स्वर। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अयोगवा किसे कहते हैं बताओ? अयोगवा किसे कहते हैं? वर्णमाला के अंदर अयोगवा होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं सर? अयोगवा 2 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 2 होते हैं। बिल्कुल हो जाएगा सर जी। यहाँ पर अयोगवा कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार ये, ठीक है, और विसर्ग ये, ठीक है, ऐसे समझ गए। चलो भाई अगला क्वेश्चन कि पवन शब्द में संधि विच्छेद बताओ और साथ ही संधि भी बताओ, दोनों बताओ मुझे। पवन शब्द में संधि भी बताओ और संधि विच्छेद भी बताओ। क्या बात है, आंसर बहुत मस्त वाले आ रहे हैं भाई। क्या बात है, 4 प्लस चले गए। डी 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 प प्लस अनपोधन अनपोधन अन। बताओ आंसर। क्या बात है, गलती करना मतलब तो यहाँ पे करना ही नहीं है भाई, गलती कर दी, ठीक है, गलती नहीं करनी है यहाँ पर। बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल सर जी, पोधन अन होगा। संधि कौन सी? अयादि संधि सर आपके
बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि योगाभ्यास में संधि कौन सी है, बताओ आंसर। योगाभ्यास शब्द में संधि कौन सी बताओ, योगाभ्यास शब्द में संधि कौन सी बताओ जल्दी से। बिल्कुल भाई, मौज कर दी आपने, तो क्या कर दी, मौज कर दी। अंजलि ने बिल्कुल सही बताया भाई। चलो देखो योगाभ्यास, योग लिखो पहले, क्या लिखो, योग, फिर लिखो अभ्यास, योग लिखो फिर लिखो अभ्यास। सर यहाँ पर भी अ है, ठीक है, इधर भी अ है, अ और आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, ए बताने वाले सब सही, वेरी नाइस। ज्योति ने सही बताया, प्रियंका ने, प्रेम ने, देवस ने, ओके, अनुष ने, राहुल ने, सबने सही बता दिया, दिवांशु ने, रेनू ने, सबके करेक्ट हो गए भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि सप्तऋषि में समास कौन सा बताओ, सप्तऋषि में समास कौन सा है। देर से मत आओ, 4 बजे हमेशा क्लास होगी अब आपके, अब आपका टाइम चेंज है, बता देता हूं मैं आपको, टाइम चेंज, क्लास का टाइम चेंज है भाई, ठीक है, क्लास का टाइम चेंज है, 4 बजे आपको आना है हमेशा, क्योंकि सुबह है वो थोड़ा काम रहता है मेरे पास में, क्लास इसलिए नहीं हो पा रही अभी हाल फिलहाल, ठीक है ना। बता दो आंसर फटाफट। बिल्कुल, देखो सप्तऋषि में संख्या दे रखी है सर, क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, संख्या में द्विगु समास होता है। बिल्कुल, संख्या के अंदर कौन सा समास होवे सर, संख्या में द्विगु समास होवे। बिल्कुल सर, मौज हो गई अपने तो। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताओ। यहाँ पर कितने विद्यार्थी सही करते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए जल्दी से, किसमें होगा तत्पुरुष समास। देखो दौड़, धूप, त्रिभुवन, मधुमक्खी, पीतांबर। देखो दौड़, धूप, दौड़ और धूप, त्रिभुवन, मधु की मक्खी, पीतांबर। देखो यहाँ पर सही होगी, इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, मधुमक्खी में होगा बिल्कुल, सी बताने वाला करेक्ट। तो मेरा भी नाम लो, बिल्कुल नाम लेंगे सबका, मधुमक्खी। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताओ। बालाजी स्टूडियो नाम ले लिया मैंने भाई, ओके, बताओ आंसर फटाफट, बता दो जल्दी से। अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, कौन सा उपसर्ग होगा, अति होगा, ठीक है, अति उपसर्ग होगा।